नमस्कार दोस्तों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। दोस्तों, आज मैं गुस्सा हूं और गुस्सा हूं किस पर वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले उस शख्स का आप नाम जान लीजिए जिस इंसान के ऊपर, जिस शख्स के ऊपर मैं गुस्सा हूं। उस शख्स का असली नाम है बाबा रामजी यादव। जी हाँ दोस्तों, उसको हम और आप बाबा रामदेव के नाम से भी जानते हैं या फिर योग गुरु बाबा रामदेव। दोस्तों, बाबा रामदेव ने आज ओबीसी समाज का अपमान किया है और ओबीसी समाज को चुभने वाली बात बोली है। जी हाँ दोस्तों, बाबा रामदेव ने ओबीसी समाज के लिए ऐसी बात बोल दी है जिसके बाद आप सुनेंगे तो बाबा रामदेव के ऊपर क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। दोस्तों, बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को आज देश में सबसे ज़्यादा कोई खरीदता है तो वो है ओबीसी समाज के लोग, क्योंकि ओबीसी समाज का जनसंख्या 80% है इस भारत में। और सोचिए कि आज 80% लोग इसका सामान ना खरीदे, बाबा रामदेव का पतंजलि सामान का बहिष्कार कर दे, तो बाबा रामदेव की पतंजलि जो है वो रोड पर आ जाएगी और बाबा रामदेव भी रोड पर आ जाएंगे। दोस्तों, बाबा रामदेव, अगर आप ये जानते हैं कि बाबा रामदेव यादव हैं तो आप ये भी समझ गए होंगे कि बाबा रामदेव ओबीसी समाज से आते हैं। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि भला बाबा रामदेव ओबीसी समाज से ही आते हैं तो ओबीसी समाज का अपमान क्यों करेंगे। सही बात है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। बाबा रामदेव ओबीसी होने के बावजूद भी ओबीसी समाज का अपमान किए हैं। और क्या बोले हैं आपको ये भी बता देता हूँ। उन्होंने ये बोला है कि ओबीसी समाज की ऐसी की तैसी या फिर ओबीसी समाज ऐसी तैसी कराए। पहले आप ये वीडियो उनका देख लीजिए। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री। अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से बाबा रामदेव ओबीसी समाज को अपमानित कर रहा है, किस तरह से बाबा रामदेव जी ओबीसी समाज को अनाप शनाप बोल रहे हैं, ऐसी तैसी कराए। लेकिन इनका प्रोडक्ट वो ओबीसी समाज का लोग खरीदता रहे, ओबीसी समाज के लोग इनके सामान को लेते रहे, खरीदते रहे और इनकी पतंजलि की कंपनी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करती रहे। और बाबा इसी तरह से खुद को ब्राह्मण बताए और जो है ओबीसी समाज को ऐसी तैसी बोले। क्या दोस्तों ये सही है? दोस्तों आप ही बताइए। अगर आप ओबीसी समाज के हैं तो आपको तो दोस्तों गर्व होना चाहिए ना कि ओबीसी समाज के होने के बावजूद आप ये बोल रहे हैं कि जो है हम ब्राह्मण हैं। दोस्तों ये क्या सही है? किसी ऐसे महापुरुष, ऐसे बाबा को इस तरह से बोलना चाहिए? महापुरुष तो कहना ही गलत होगा दोस्तों। बाबा, तथा कथित बाबा, जो कि बाबा का काम भी नहीं सही से कर पा रहे हैं। एक जो सन्यासी का काम होता है, उसका सबसे पहला काम ये होता है कि उसको राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन बाबा जी को तो राजनीति करना है। और जब भारत में, पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी तो बाबा को पेट्रोल महंगा दिखता था उस वक्त, जबकि दोस्तों 70 रुपये 60 रुपये पेट्रोल हुआ करता था। उस वक्त बाबा को पेट्रोल महंगा था। लेकिन जब दोस्तों चुनाव आता है तो बाबा ये भी बोलते हैं कि अगर पेट्रोल सस्ता चाहिए तो आपको भाजपा को वोट देना होगा। लेकिन दोस्तों जब भाजपा आती है तो पेट्रोल करीब 100 रुपये पहुँच जाता है तो बाबा कुछ नहीं बोलते।
बाबा जो है पेट्रोल का पा तक नहीं बोल पाते, लेकिन बाबा ओबीसी समाज को गाली जरूर देंगे, अपमानित जरूर करेंगे। दोस्तों, आप ओबीसी हैं, क्या आपको ये सही लग रहा है बाबा जो बोल रहा है? बाबा रामदेव को हम और आप तो सर पर बिठाए थे, सराखों पर बिठाए थे। बाबा रामदेव जो बोलते थे कि हमारी पतंजलि देसी प्रोडक्ट बनाती है, स्वदेशी चीज़ों का प्रचार कर रही है, पूरी तरह से देसी है, वो तो बाद की बात है जब इनका प्रोडक्ट जो है कई टेस्टेड में फेल हो चुका। लेकिन फिर भी हम भारतीय इनके कंपनी को सराखों पर बिठाए, बाबा रामदेव को सराखों पर बिठाए, और बाबा रामदेव की कंपनी हम भारतीयों के बदौलत ही, हम ओबीसी समाज के लोगों के बदौलत ही फर्श से अर्श पर पहुंची। और बाबा रामदेव का प्रोडक्ट भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आज बिक रहा है। वो अगर संभव हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी समाज के लोगों की बदौलत, देश में रह रहे नागरिकों के बदौलत, भारत के लोगों के बदौलत। लेकिन दोस्तों, ये बाबा नहीं समझेगा। दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही बॉयकॉट पतंजलि, बॉयकॉट रामदेव बाबा नामक हैशटैग ट्रेंड करने लगा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तब जाकर के बाबा को याद आया कि मैं तो ओबीसी हूँ। और फिर उसके बाद मीडिया जब उससे पूछती है कि आपने ओबीसी समाज का अपमान किया, तो किस तरह से बाबा रामदेव ओबीसी को ओवैसी बोल दिया और ओवैसी बोल करके वहां से बच निकला। ये भी देख लीजिए आप। जिसके बाद आज ट्विटर में पतंजलि बॉयकॉट ट्रेंडिंग चल रहा है। ऐसा हमने तो कोई बैन नहीं दी। आपने बोला था ओवैसी के एसी की तैसी, ओबीसी के एसी की तैसी। ओवैसी ओवैसी तो वो तो उल्टा दिमाग का है, उसके बारे में क्या? तो पतंजलि बॉयकॉट का जो चला रहे हैं, ऐसा देखो, ओवैसी उसका उसके पूर्वजों का हमेशा देशद्रोही सोच रहा है, उसके बारे में हमको कोई गंभीरता से नहीं लेते। ओबीसी ओबीसी का नहीं है, ओबीसी का हमने कभी कुछ उल्टा नहीं बोला। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से ओबीसी को ओवैसी बोल दिया और बाबा बच निकला। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप तो असली वीडियो बाबा का देख ही लिए, जहां पर बाबा का साफ साफ ये दिख रहा है कि बाबा खुद को ब्राह्मण साबित करना चाह रहा है। यादव होने के बावजूद भी जो है अपने आप को चारों वेदों का ज्ञाता बता रहा है, और जो चारों वेदों का ज्ञाता है, जो पढ़ लिया है, तो ब्राह्मण हुआ। अरे ब्राह्मण हुआ मानते हैं, चलो आप ब्राह्मण हो, लेकिन ओबीसी तो हो ही आप। पतंजलि की जो कंपनी है, इसका सबसे ज्यादा खरीदारी भारत में कोई कर रहा है तो ओबीसी कर रहा है। ये भी आप बात मानेंगे या नहीं बाबा जी? दोस्तों, खैर, ऐसे बाबाओं का क्या ही कहना, जो बाबा खुद के फायदे के लिए जो है किसी पार्टी के गोद में बैठ जाए और उस पार्टी से अच्छा खासा फायदा ले और देश के लोगों को मूर्ख बनाए, उन बाबाओं का क्या ही कहना। खैर, आप इस बाबा के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या अब आप पतंजलि का कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे ओबीसी होते हुए? दोस्तों, अगर आप ओबीसी हैं तो क्या खरीदेंगे? कमेंट बॉक्स में ये बात जरूर बताइएगा। और बाबा ने जो बोला है कि मैं ब्राह्मण हूं, क्या इस बात से सहमत हैं आप? जाति क्यों छुपा रहे हैं बाबा रामदेव अपनी?